प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, यूपी बोर्ड ने बहुत पहले ही बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल की घोषणा कर दी थी। बहुत पहले इसका टाइम टेबल आ चुका था और 18 फरवरी से एग्जाम की शुरुआत की घोषणा कर दी गई थी। और बोर्ड ने बहुत सारे परिवर्तन भी इस बार किया है। हमने देखा बोर्ड की कॉपियों के क्लेवर से लेकर के बोर्ड के बहुत सारे छोटे बड़े नियम भी परिवर्तित कर दिए गए हैं। परीक्षाओं में पूर्णतः शुचिता का उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्यान रखा है। पूरा हमारा जो प्रशासनिक अमला है प्रदेश का, इस बोर्ड परीक्षा के सफल संचालन के लिए लगा हुआ है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा का नाम सुनकर के हमारे मन में बहुत सारा डर आने लगता है कि सर बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, कैसे होता है। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो उड़ाका दल नाम से एक कमेटी गठित की जाती थी। उसके नाम से हम लोग डर जाते थे, लगता था कोई ऐसा हमारे साथ व्यवहार ना हो जाए जिससे हम दिक्कत में आ जाए। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। आपको बोर्ड परीक्षा में बेटा आपने जो साल भर पढ़ा है उसी की तैयारी किया है, उसी विषय की परीक्षा देना है। कुछ नया विषय आपसे नहीं पूछा जाएगा। कक्षा 10वीं के बच्चे 6 विषय पढ़ते हैं बेटा, उनसे 6 विषय का परीक्षा लिया जाएगा। और जो हमारे 12वीं के बच्चे होते हैं उनसे 5 सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट होता है, उनसे 5 विषय की परीक्षा ली जाएगी बेटा। बोर्ड परीक्षा एक उत्सव है बेटा। बोर्ड परीक्षा से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। सरकार, प्रशासन, बोर्ड सब आपके साथ है। आपको बस अच्छा करना है, कुछ भी बुरा नहीं करना है। आपको कुछ बातें हम बताएंगे परीक्षा में, सावधानियां जिसको आपको ध्यान रखना है बेटा। बोर्ड परीक्षा में क्या क्या सावधानियां हैं, कैसे जाएं, क्या क्या उपकरण लेकर के जाएं, क्या लेकर जाएं और क्या न लेके जाएं। तो सबसे पहला चीज है बेटा, इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्या लेके जाएं और क्या लेकर न जाएं। तो बेटा इसकी बात करें क्या लेकर जाएं, तो क्या लेकर जाएं, पहला चीज है हमारा कि क्या लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं, सबसे पहले बेटा आपका एक अपना एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड जो आपके पास होगा, इसके साथ बेटा रजिस्ट्रेशन भी आपका होगा। अब प्लस रजिस्ट्रेशन के साथ आपका एक आधार कार्ड भी आपके साथ होना चाहिए। आधार कार्ड ये ओरिजिनल होना चाहिए बेटा, ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ये लेकर के जाना है। ये 3 चीजें आपको अपने साथ ले जाना है। साथ में दूसरा आपका जो उपकरण है वो है पेन बेटा। 2 पेन कम से कम, नीला पेन और काले पेन का आप यूज कर सकते हैं। आप काले पेन का यूज कर सकते हैं। ये 10th के बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, 10th के लिए नीला पेन और काले पेन का यूज कर सकते हैं। तीसरा चीज बेटा यहां पर क्या करना है, आपको पेन नीला और काला लेके जाना है और इसके साथ आपको स्केल ले जाना है। स्केल के साथ आपको पेंसिल वगैरह की भी जरूरत पड़ सकती है, पेंसिल, रबर, शार्पनर। ये सब चीजें आपको लेके जानी है वहां पे। इससे संबंधित स्केच अगर हो सके, जिससे मोटा लिखा जाता है, हेडिंग डालने के लिए हेडिंग आती है, लिखने के लिए मोटे पेन आते हैं, उसका भी यूज आप कर सकते हैं। ठीक है। आजकल जो ओमार शीट भरने के लिए आता है पेन, मोटा पेन चलता है, ब्लैक पेन होता है या फिर बेटा क्या होता है, ब्लू पेन होता है। ये ब्लैक या ब्लू पेन आप जो भी यूज करते हैं ये लेकर के, मोटा पेन बेटा, मोटा पेन जो मोटा चले, जो लिखने पर मोटा चले, ठीक है ना, वो थिकनेस उसका ज्यादा हो। और ये बाल पेन होगा बेटा, बाल पेन का यूज करेंगे, जेल पेन का उपयोग नहीं करेंगे। उमार भरते समय आप जेल पेन का उपयोग नहीं करेंगे। जेल पेन नहीं यूज करना है बेटा, जेल पेन ओमार के लिए नहीं यूज करना है, ओमार के लिए यूज नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा। और क्या लेके जाए,
दूसरी सावधानी है बेटा कि इन सभी चीजों को आज ही आप एक दिन पहले ही अपने बॉक्स में रख लेंगे। इन सभी चीजों को अपने बॉक्स में रख लेंगे बेटा, इन सभी को अपने बॉक्स में रख लेंगे। अगर आप नहीं रखते हैं बेटा तो कल एग्जाम आपका शुरू है, तो कोई भी चीज इसमें से छूटता है तो आप अपने एग्जाम हॉल में परेशानी का सामना कर सकते हैं। एडमिट कार्ड लेके नहीं जाएंगे तो हो सकता है आपको प्रवेश ही ना दिया जाए, तो ये दिक्कतें आपको होंगी बेटा। तो आप ये सारी चीजें इसी टाइम अपना मेंटेन कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। अभी मैं 2-3 ठो चीजें आपको बताऊंगा, बहुत आराम से आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। सेकेंड चीजें आपको क्या रखनी है इसके साथ, सेकेंड चीजें और क्या है, आप बेटा अपने साथ क्या ना लेकर के जाएं, क्या ना लेके जाएं, ना लेकर के, क्या लेकर न जाएं। देखिए इसका स्मार्ट वॉच न लेकर के जाएं। स्मार्ट वॉच जिसमें सिम वगैरह लगता है, तमाम चीजें, ये सभी लेकर के अपने हाथ में नहीं जाना है। स्मार्ट वॉच लेकर नहीं जाना है बेटा। मोबाइल फोन नहीं लेके जाना है, मोबाइल फोन लेकर के नहीं जाना है। तीसरा बेटा क्या लेके नहीं जाना है, तीसरा आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ वगैरह कोई भी चीज आपको अपने साथ नहीं ले जाना है। चौथा चीज है बेटा, चौथा चीज है किसी प्रकार का अवांछनीय, अनुचित साधन, अनुचित साधन जो परीक्षा को उचित नहीं बनाता है, अनुचित बनाता है, कोई कागज वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लेके जाएंगे, कोई कागज वगैरह लेके नहीं जाएंगे, चाहे सादा हो, चाहे वो बेटा भरा हो, चाहे उस पर कुछ लिखा हो, चाहे ना लिखा हो, आप उसको लेके कदापि नहीं जाएंगे। अन्यथा बेटा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और देखिए क्या करें, कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें बेटा, ये भी ध्यान रखें। कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें, तो कॉपी कैसे लिखें, कॉपी बेटा इस बार आपकी इस तरह से आ रही है रजिस्टर की तरह, तो आपको कॉपी लिखना है बेटा। तो कॉपी में पहले आपका रोल नंबर वगैरह होगा, रोल नंबर भरना है, हिंदी में शब्दों में, वर्ड में भरना है, और किस में भरना है बेटा, डिजिट में भरना है। तो डिजिट में भरेंगे, वर्ड में जब भरेंगे, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 22, 67, 34, 25, 26, इस तरह से है, तो आप जब वर्ड में लिखेंगे ना, वर्ड में, तो आप इसको लिखेंगे 2, 2, 2, हिंदी में लिख रहे हैं तो 6, 7, 3, 3, 4, 2, 5, 5, 2, 6, इस तरह से लिखेंगे, इकाई दहाई वाला प्रयोग नहीं करेंगे बेटा, इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। आपको इस बार माध्यम भी भरना है, किस माध्यम में आपको परीक्षा देनी है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आप यहाँ इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में नहीं लिखना बेटा। हिंदी और अंग्रेजी में तो ऑलरेडी आप अंग्रेजी में उत्तर अंग्रेजी में देंगे और हिंदी में उत्तर हिंदी में देंगे, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अन्य सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, बायो हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा परीक्षा आप किस माध्यम से दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं अथवा अंग्रेजी में दे रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है बेटा कि परीक्षा में बेटा लिखना कैसे दे, ये सारी चीजें भरना है, परीक्षा तिथि भरना है, पाली भरना है उसके अंदर, ये सारी चीजें। परीक्षा तिथि में 18 तारीख भरेंगे, 18/2/2026, और पाली में भरेंगे जिसका सुबह में परीक्षा होगा प्रथम पाली, जिसका शाम वाले मीटिंग में परीक्षा होगा द्वितीय पाली भरना है। दिन कल मंगलवार है, क्या है, कौन सा दिन है, बुधवार है, तो कल आप बुधवार भरेंगे। तो इसका ध्यान रखेंगे बेटा, ये सारी चीजों का। कोई दिक्कत होता है तो आप कक्ष निरीक्षक से इसके विवरण संबंधी जानकारी ले सकते हैं, बेहिचक कक्ष निरीक्षक आपकी इसमें मदद करेंगे। बाकी चीजों में मदद नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि उसको अनुचित माना जाता है बोर्ड में, हम आपकी चाह करके भी कोई अध्यापक आपका मदद नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रखना है आपको बेटा, ये ध्यान रखेना इसका। आगे जो बेटा है दूसरा चीज, कॉपी लिखने के बाद कॉपी लिखते समय प्रश्नों को कैसे हल करें, प्रश्नों को कैसे हल करें, प्रश्नों को कैसे हल करें। देखो बेटा कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, एमसीक्यू पर ध्यान देना है, पेपर पर कोई ट्रिक नहीं लगाना है, पेपर पर कोई निशान नहीं लगाना है आपको, कोई निशान नहीं लगाना है, कोई निशान नहीं लगाना है।
आपको केवल नाम रोल नंबर पेपर पर भरना रहता है, बाकी कोई निशान नहीं लगाना है। आपको कॉपी लिखना है बेटा, कॉपी लिखते समय सभी प्रश्नों को हल करिए, सभी प्रश्नों को हल करिए। बोर्ड में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है बेटा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसलिए उस प्रश्न से संबंधित अगर वो प्रश्न आपको नहीं आता है तो भी उस प्रश्न से संबंधित जो भी चीजें आपको पता है वो आप लिख लीजिए। इससे ये फायदा होता है कि हो सकता है आपका लिखा ही वहां सत्य हो, आप गलती से या डाउट वश नहीं लिख पा रहे हो, तो इसका आपको ध्यान रखना है बेटा। आप कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। अब बताओ बोर्ड एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता तो फिर काहे क्वेश्चन छोड़ के आओगे? क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बेटा, उससे संबंधित जो भी चीजें आती है लिख दे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि सेल रिएक्शन में रेडॉक्स क्रिया समझाइए, आपको नहीं रेडॉक्स पता है, आप रेडॉक्स के बारे में जो भी जानते हो वो लिख दीजिए। हो सकता है आपने जो लिखा है उसी को पूछा जा रहा हो, आपको एग्जामिनर पढ़े और आपका आंसर सही हो, 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाए, न पूरा सही हो आधा सही हो तो 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाए। ये आपके फायदे की बात है बेटा, ये ध्यान रखना है। परीक्षा में डरना नहीं है, आपको अच्छे से लिखना है बेटा, इसको ध्यान रखना है। तीसरी चीज है बेटा, अपने रोल नंबर वगैरह भरने के बाद, कॉपी भरने के बाद, ये सब चीजें करने के बाद परीक्षा केंद्र पर बेटा 1 घंटा पहले पहुंचिए और एग्जाम हॉल में जाकर के जब एंट्री कराई जाती है आराम से बैठ जाइए, शांत मन से थोड़ी देर बैठिए। पेपर कॉपी जब भी मिलता है तो पेपर को पढ़ने का प्रयास करिए। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है तो 15 मिनट ध्यान से उसको पढ़िए। दूसरी बात यह है कि अपने एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी भी करा के अपने घर पे रिजर्व रख लें, और जो एडमिट कार्ड मिला है उसके ऊपर बेटा अंदर सिग्नेचर करके पॉलीथीन, वो पॉलीथीन जो निकलने वाला होता है उसका लेमिनेशन मत कराइए, पॉलीथीन लगा लीजिए उसके ऊपर। केवल पॉलीथीन लगा लेंगे तो आपका एडमिट कार्ड सुरक्षित हो जाएगा, फटे उटेगा नहीं, और उसके ऊपर बेटा वो रोल नंबर वगैरह मिटने की संभावना नहीं रहेगी। इसकी ध्यान रखेंगे बेटा। और परीक्षा बहुत आसान पेपर आएंगे बेटा, बहुत आसान पेपर आएंगे। हमने कहा ना, दुनिया में कोई भी चीज कठिन नहीं होता है, बस आप ठान लीजिए। आपको पता है ये जो फोर्ड कंपनी मारुति आज बनाई है, फोर्ड कंपनी मारुति देखे होंगे, इसके 8 सिलेंडर एक ही जगह नहीं पहले लगते थे, अलग अलग जगह लगते थे। लेकिन फोर्ड साहब ने अपने इंजीनियरों को बुलाया और कहा कि नहीं, मुझे 8 सिलेंडर एक ही जगह चाहिए। उनके इंजीनियरों ने 6 महीना काम किया तो बुलाए इंजीनियरों को, पूछे कि बताओ भैया इंजन क्या सिलेंडर 8 सिलेंडर एक जगह लगे? तो कहे नहीं सर, बहुत प्रयास किए, सफलता नहीं मिली। फिर कहा कोई बात नहीं, सैलरी मैं दे रहा हूं, तुम करो। फिर उन्होंने 1 साल बाद बुलाया तो पूछा क्या हुआ, सफलता मिली? तो बोले नहीं मिली। फिर 2 साल बाद बुलाया तो बोले सफलता मिली? तो बोले नहीं। तो उसके बाद इंजीनियरों ने कहा सर इस प्रोजेक्ट पे काम करना बंद कर दिया जाए। कहे नहीं, मैं सैलरी आज भी तुमको दे रहा हूं, कल भी मैं तुमको दूंगा। लेकिन उन्होंने 3 शब्द कहा, जानते क्या? चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। ये बहुत ईमानदारी से बात है बेटा, कर भला तो हो भला। याद रखिए बेटा, चाहिए तो चाहिए, लक्ष्य बनाइएगा। एग्जाम में बेटा आपके आपके एग्जाम में नंबर बहुत ज्यादा आएंगे। 99% तक बच्चे नंबर पाते हैं, 98% तक बच्चे नंबर पाते हैं। वो बच्चे भी आप ही की तरह होते हैं, साधारण बच्चे होते हैं, गरीब घरों के बच्चे होते हैं। यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर गरीब घरों के बच्चे होते हैं। तो आपको बेटा ठानना है, लड़ना है और परीक्षा में मोटिवेट होकर के बैठना है और परीक्षा में इतना अच्छा करना है कि जिसकी कोई सीमा ना हो बेटा। आप परीक्षा में खूब अच्छा नंबर पाएंगे। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से मैं यही निवेदन करता हूं कि मेरे बच्चों को खूब ज्यादा नंबरों से ही नहीं, बहुत अच्छे नंबरों से प्रदेश में, जिले में अपना नाम रोशन करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं बोर्ड परीक्षा के लिए सम्मिलित होने वाले अपने सभी छोटे भाई बहनों, अपने प्यारे बच्चों, अपने सभी साथियों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आपका बोर्ड परीक्षा इस बार सबसे अच्छा जाएगा और बोर्ड परीक्षा में आप सबसे अधिक नंबरों से पास होंगे बेटा। ये वैसा मुझे विश्वास ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है बेटा, क्योंकि आपने उस तरह से पढ़ा है। ये मैं जानता हूं कि आपने बहुत संघर्ष किया है, हमारे बहुत सारे बच्चों ने संघर्ष किया है
और ये संघर्ष बेकार नहीं जाएगा एकदम। इस संघर्ष में बेटा आपने जो संघर्ष किया है, इसका संघर्ष का परिणाम जो आने वाला है बहुत सुखद आने वाला है। बोर्ड परीक्षा 2026 की एक बार फिर मेरे तरफ से मेरे सभी साथियों, प्यारे भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बोर्ड परीक्षा में अपने केंद्र पर समय से पहुंचे, समय से पेपर हल करें, समय से घर आवे। रास्ते में बेटा गाड़ी से अगर जा रहे हैं सावधानी से चलाएं, साइकिल से जा रहे हैं सावधानी से चलाएं। आपकी कोई भी असुविधा होती है तो आप मेरे निःशुल्क व्हाट्सएप नंबर पर, कोई भी परीक्षा संबंधित आपको असुविधा होती है तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, आपकी पूर्ण मदद की जाएगी। आपको डरना नहीं है, बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना है और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है बेटा। धन्यवाद सबको। एक बार फिर से मेरे तरफ से ढेर सारी आप प्यारे भाई बहनों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।